hope so you are fit and fine and doing a very great job. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिल्ड वाटर. आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा. तो पेज 168 के ऊपर जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है और टैप वाटर है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर का पैराग्राफ लिखा हुआ है, रिटन है. वाटर प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जो वाटर प्योरीफाइड होता है उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन्वॉल्व हीटिंग वाटर. अब यहाँ पर डिस्टिलेशन का प्रोसेस बता रहे हैं कि वाटर को हीट किया जाता है टू बॉइलिंग पॉइंट, कलेक्टिंग द वेपर्स को कलेक्ट किया जाता है एंड कंडेंसिंग इट बैक इनटू द लिक्विड. तो उसको वापस से लिक्विड में कंडेंस कर दिया जाता है. द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. इम्प्योरिटीज होती हैं वो पीछे रह जाती हैं. डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ एनी कंटेमिनेट. हर तरह के मिनरल्स वगैरह से ये फ्री होता है. ठीक है. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज़ वेरी लो. जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है. ये आपने याद रखने वाले पॉइंट्स हैं. एक तो ये सारे कंटेमिनेंट से जो है ना ये फ्री होता है. उसके बाद इसमें कोई जो इम्प्योरिटी नहीं होती. और उसके बाद ये पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है इसकी वो वेरी लो होती है. द पीएच, और ये भी याद रखना है आपने कि जो पीएच होता है डिस्टिल्ड वाटर का वो 7 होता है. 7 पीएच होता है डिस्टिल्ड वाटर का. ठीक है. यूजेज इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के अंदर से क्या यूजेज है? डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूजली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज. डिस्टिल्ड वाटर जो है वो लेबॉर्ट्रीज वगैरह के अंदर यूज़ होता है टू प्रिपेयर केमिकल reagents एंड सॉल्यूशंस. केमिकल सॉल्यूशंस वगैरह को जो बनाने के लिए ये यूज़ होता है. ठीक है. डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन द कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर्स इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट e.g. pH मीटर. डिस्टिल्ड वाटर कैलिब्रेशन में यूज़ किया जाता है सेंसर वगैरह की, जो कि जैसे कि एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि pH मीटर में यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो ये भी हम देख लेते हैं कि ये जो कैलिब्रेशन सेंसर्स की और जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्या है. बट उससे पहले यहाँ पर हमारे पास जो डू यू नो दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं. मैं यहाँ पर कोई कलर चेंज करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा. ओके. तो डू यू नो में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर डू यू नो, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है लॉन्ग. सॉरी, यहाँ पर मैं कलर फिर से चेंज कर लेती हूँ. ओके. यस. ओके. सो लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर को ज़्यादा टर्म पीने की वजह से कैन कॉज मिनरल्स डेफिशिएंसी. मिनरल्स का आपकी बॉडी में कम हो जाती है बिकॉज इट लैक एसेंशियल मिनरल्स, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स भी नहीं होते, सिर्फ H2O वाटर का कंपाउंड होता है. ठीक है. फाउंड इन नेचुरल वाटर सोर्सेज. जो कि मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स जो कि नेचुरल वाटर के सोर्सेज में पाए जाते हैं वो इसमें नहीं होते. फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इट इज़ बेटर टू यूज़ ट्रीटेड टैप वाटर. जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग ट्रीटेड टैप वाटर को यूज़ करें. बॉटल्ड वाटर एंड नेचुरल स्प्रिंग वाटर, या नेचुरल स्प्रिंग वाटर यूज़ करें. जो नेचुरली पानी होता है उसको ट्रीट करके यूज़ करें, या फिर हम लोग बॉटल ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें या ट्रीटेड टैप वाटर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करने की जगह पे हम लोग ये वाले वाटर यूज़ करें. तो हमने क्या देखा, जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से वाटर प्योरीफाइड होता है उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं. और उसके प्रोसेस के अंदर जो हीट होकर बॉयल होता है, बॉयल होकर इसके वेपर कलेक्ट होते हैं और वेपर कलेक्ट करके फिर कंडेंसिंग इसको बैक कंडेंस कर दिया जाता है लिक्विड के अंदर. इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो पीछे रह जाती हैं. डिस्टिल्ड वाटर जो है ना सारे कंटेमिनेंट से फ्री होता है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और इसका pH 7 होता है. ठीक है. ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर केमिकल प्रोसेस, ये रीजेंट्स एंड सोल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होता है. जो डिस्टिल्ड वाटर है वो, ये कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर आपके लिए एक नया लफ्ज़ होगा, इसको भी समझते हैं. कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर क्या होता है बेसिकली, और इसका क्या हम लोगों
ने इसको कैसे समझना है, ठीक है। तो ये हम लोग सेकंड पॉइंट जो है थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग है, बट फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया, बहुत ही सिंपल, हम इनको बाद में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, बट बेसिकली हम लोग अब सेकंड पॉइंट को समझना चालू करते हैं जो हमारे पास है। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड। मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ इतने अच्छे से पता हो कि आपको दोबारा समझने की ज़रूरत ना हो, तो मैं हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ समझाना चाहती हूँ। इन द कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर्स, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर जो है कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर्स इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर के लिए ये क्या हेल्प आउट करता है, डिस्टिल्ड वाटर हेल्प आउट करता है, जैसे कि पीएच मीटर। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको वाज़ेह कर दूंगी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको और भी इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, कि जो डिस्टिल्ड वाटर की आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली क्या होता है हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। सो बेसिकली बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, क्लास 9th, सॉरी फॉर दैट। ओके, बड़े सिंपल कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि जो कैलिब्रेशन सेंसर्स की मतलब कि जो सेंसर को सही तरह वर्क करने में, अब आप सोच रहे होंगे कि सही तरह वर्क करने में कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो एक पीएच मीटर तो एक मशीन है जो पीएच मेजर करती है, और उसके अंदर हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर कैसे उसकी हेल्प कर सकता है उसको सही तरह काम करने में। सही है, सोचने वाला सवाल तो है कि डिस्टिल्ड वाटर कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो तो खुद एक लिक्विड है, और मशीन की हेल्प कैसे करेगा उसको सही तरह काम करवाने में। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास है, ठीक है। जैसे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हम पीएच मीटर की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कैलिब्रेशन सही तरह काम करने में, क्योंकि अगर अगर हम लोग समझो, सपोज करो कि आप हमारे पास जो पीएच मीटर है, पीएच मीटर ने उसके ऊपर हमने किसी चीज़ को पीएच को मेजर किया, जैसे हमने डर्टी वाटर का पीएच मेजर किया, जैसे मैं आप एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, ऑफ डर्टी वाटर, ठीक है। हमने डर्टी वाटर का पीएच मेजर किया है, और अब हम उसके ऊपर उसके ज़र्रात तो रह जाएंगे, ठीक है। तो उसके ज़र्रात रह गए हैं, तो फिर अगर हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन साथ ही कर देंगे, तो वो जो डर्टी वाटर है उसके भी ज़र्रात आगे वाले पे आएंगे, और पीएच मीटर मतलब पीएच जो है वो सही तरह मेजर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पीएच को सही तरह मेजर करने के लिए उसको डिस्टिल्ड वाटर से साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, ताकि वो सही तरह काम कर सके, क्योंकि इसमें ना मिनरल्स होते हैं ना सॉल्ट होता है, तो ये फ्री होता है सारे मिनरल्स वगैरह से। तो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है, ताकि कि वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पीएच मीटर, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हेल्प करे उनको वॉश आउट करने में, ताकि वो अगले वाले के लिए तैयार हो सके, ठीक है। तो आपको समझ आ गई इस बात की जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड माई कन्वर्सेशन जो मैंने इतनी देर से की है। आगे हम लोग चलेंगे डिस्टिल्ड वाटर के बाद नेक्स्ट वाले पे, और हमने इस वाले के अंदर ये हमने इसको हम समराइज़ नहीं किया, कि जो इस डू यू नो के अंदर हमने ये सीखा, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपके अंदर मिनरल्स डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स नहीं होते, लैक मतलब कमी होती है एसेंशियल मिनरल्स की, जो कि हमारे नेचुरल वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो आप यूज़ करना चाहो तो आप लोग ट्रीटेड टैप वाटर यूज़ कर सकते हो, बॉटल वाटर यूज़ कर सकते हो, या फिर नेचुरल स्प्रिंग वाटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका समरी थी जो मैंने आपको समझा दी, समराइज़ करके भी समझा दिया। तो आगे हमारे पास है टैप वाटर। टैप वाटर क्या है? वाटर सप्लाई थ्रू द म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम टू हाउस होल्ड, मतलब म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम मतलब डिफरेंट वाटर सिस्टम हो सकते हैं। जैसे आप अगर आपके घर में टैंक से वाटर टैंकर्स वगैरह से पानी आता है, या फिर अगर हम उसको छोड़ो, अगर आप मोटर वगैरह लगी हुई है, मशीन वगैरह मतलब मोटर वाली लगी हुई है, बोर वगैरह, तो उसमें से जो पानी आता है वो टैप वाटर में हमारे पास फिर पहुंचता है, ठीक है। तो
उसका हम लोग बात करें, सिस्टम टू हाउस होल्ड तक पहुंचता है एंड फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड टैप वाटर। और जो कमर्शियल पर्पस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम लोग टैप वाटर कहते हैं, म्यूनसिपल वाटर सिस्टम से जो आता है। ठीक है, ये जो है ना वेरियस सोर्सेज से आता है। ठीक है, इंक्लूडिंग स्ट्रीम से आ सकता है, रिवर से आ सकता है, लेक से आ सकता है, रेजर्वोयर से आ सकता है, ये ग्राउंड वाटर मैंने अभी बात की है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। ठीक है, इट अंडरगोज प्रोसेस टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड टू मेक इट सेफ फॉर पीपल। ये प्रोसेस इसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़े जिससे, सॉरी मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है, तो गुजरना पड़े जिससे ये क्लीन हो जाए, सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लीन हो जाए। यहाँ पर मैंने सेफ्टी स्टैंडर्ड को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ताकि इसको पीने के लिए या लोगों के लिए साफ सही बनाया जाए, उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री लेबॉरेटरी। ठीक है, तो टैप वाटर इज़ यूज एज सॉल्वेंट। टैप वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं फॉर जनरल पर्पस, डिफरेंट पर्पस सच एज क्लीनिंग, ग्लास वेयर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। टैप वाटर को सॉल्वेंट की जगह जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर एजुकेशनल एंड सिंपल डिमोन्स्ट्रेशन एज अ रियली सॉरी रेडिली अवेलेबल सॉल्वेंट। ये एजुकेशनल पर्पस, सिंगल डेमोन्स्ट्रेशन, या आप ऐसे बात, अगर मेरी बात मैं चाहूँ तो अगर आपने एजुकेशनल में कोई सैंपल को टेस्ट करना है, आपके पास डिस्टिल्ड वाटर वाली मशीन प्योरीफाई करने वाली नहीं है, तो उसमें ये टैप वाटर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इसके इन्होंने आई थिंक सो ये हेडिंग पता नहीं परफेक्ट है इसके लिए या नहीं, एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री, बट जो हैं ये यूजेस ही हैं इसके। तो आप ये यूज ऑफ टैप वाटर के भी हेडिंग दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगी इसके मुकाबले में। ठीक है, तो मैं तो यही कहती हूँ, मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप टैप वाटर वाली है यूजेस ऑफ टैप वाटर वाली हेडिंग दें। ठीक है, टैप वाटर इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। टैप वाटर को हम लोग जर्नल पर्पस के लिए, जैसे क्लीनिंग, ग्लास वेयर, इक्विपमेंट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो कि इट इज़ ऑल्सो ये एजुकेशनल पर्पस, सिंपल डोमेस्ट्रेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो कि एक रेडी मतलब हर वक्त अवेलेबल होने वाला सॉल्वेंट है, तो यूज़ हो सकता है इस तरह के पर्पस के लिए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा जो म्यूनसिपल डिफरेंट वाटर सप्लाईज की जगह हाउस होल्ड में आता है कमर्शियल पर्पस वगैरह के लिए, उसको टैप वाटर कहते हैं, जो कि वेरियस सोर्सेज से आ सकता है, जैसे कि स्ट्रीम से आ सकता है, रिवर से आ सकता है, उसके बाद यहाँ पर लेक्स वगैरह से आ सकता है, रिजर्वोयर से आ सकता है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। और ये जो इसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़े जिससे ये वो स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट कर सके, जो कि इसको पीपल्स के लिए सेफ बनाते हैं। ठीक है, टैप वाटर को जो है ना हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं जनरल पर्पस वगैरह के लिए, जैसे कि डिफरेंट पर्पस यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्लीनिंग, ये ग्लास वेयर, इक्विपमेंट्स। तो ये जो है ये एजुकेशनल के लिए या फिर सिंपल जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है, जो कि क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन अवेलेबल सॉल्वेंट है, तो इसके लिए भी यूज़ हो सकता है एजुकेशनल पर्पस के अंदर। तो ये यही था आज का टॉपिक, टैप वाटर वर्सेस डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास क्या होता है और टैप वाटर क्या होता है, हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं। तो अभी हम लोग अगर इनको कंपैरिजन करें तो फिर हमें क्या पता चले, वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पर मैंने टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर का डिफरेंस लिख लिया है, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो टैप वाटर के अंदर हम देखते हैं, तो ये जो कहाँ से आता है, हमने ये कहाँ से आता है इसको लिखा है। ये जो है ना मेन डिफरेंसेस जो मुझे बुक के हिसाब से दोनों में समझ आपको आने चाहिए वो ये हैं। ठीक है, तो थ्रू म्यूनसिपल वाटर सप्लाई से ये टैप वाटर आता है, और ये कहाँ से आता है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो उस वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आता है। ठीक है, तो इसमें होते हैं एसेंशियल मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, और अगर डिस्टिलेशन की बात करें तो इसमें एसेंशियल मिनरल्स नहीं होते, लैक ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स की कमी होती है, ये मिनरल्स होते नहीं है। ठीक है, लैक, यहाँ पर लैक का मतलब है नहीं होते, बिल्कुल होते ही नहीं है। ठीक है, तो जनरल पर्पस वगैरह के लिए यूज़ होता है। एक यूज़ भी लिखना था, तो मैंने दो इसमें पॉइंट इस तरह के बनाए कि कहाँ से आता है और इसमें क्या होता है, और इसमें एक पॉइंट बनाया जिसमें हम इसके यूज़ लिख रहे हैं। तो ये लेबॉर्ट्री के यूज़ के लिए होता है, और ये जनरल पर्पस जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 मेन डिफरेंसेस जो बुक के हिसाब से मुझे परफेक्ट लगे मैंने लिख दिए हैं। उसके अलावा हम लोग थोड़े से और डिफरेंसेस देखते हैं ताकि इसको हम लोग मोर क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बड़े ही प्यारे से आपको 3-3 बता दिए ताकि आपके लिए आसानी हो। आपको छोटा सा कुछ लेसन करना हो तो आप मतलब छोटा, अब क्वेश्चन नंबर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग एक्सप्लेन कर लेते हैं जिसमें मोर डिटेल हो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं उसके ऊपर। सो यहाँ पर आ गया डिस्टिल्ड वाटर वर्सेस टैप वाटर। इट इज़ अ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इट इज़ अ प्योर वाटर विद ऑलमोस्ट नो इम्प्योरिटीज़। ये एक प्योर वाटर होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, बल्कि अगर टैप वाटर है इट इज़ ऑर्डिनरी वाटर विद मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ होती हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी वाटर होता है। और ये जो है इट इज़ मेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो हमने देख लिया था कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से आता है, और इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड ट्रीटेड। नेचुरल सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है, और ये कंटेन करता है नो डिसॉल्व सॉल्ट और मिनरल्स। मैंने जो बता दिया था आपको, ये डिसॉल्व मिनरल्स और सॉल्ट नहीं कंटेन करता, और ये इट कंटेन डिसॉल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स, बल्कि ये कंटेन करता है डिसॉल्व सॉल्ट और मिनरल्स। इट्स पीएच इज़ अबाउट 7 व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब इसको बनाया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो ये इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, बल्कि इसका जो पीएच होता है वो यूजली 6.5 से 8.5 तक होता है। ठीक है, और इट इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये जो है एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इट लीव्स नो मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम एवापोरेशन। एवापोरेशन के बाद कोई भी मिनरल इसमें प्रेजेंट नहीं होता, और इसके अंदर जो स्केल है एवापोरेशन के बाद इसमें प्रेजेंट होता है मिनरल्स। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वाटर है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज, पीएच मीटर एंड बैटरीज। ये लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, जैसे कि पीएच मीटर या बैटरीज वगैरह के अंदर। तो ये जो है वो ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग वगैरह के अंदर, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वाटर है तो ये वॉशिंग वगैरह के अंदर, कुकिंग वगैरह के अंदर, ये ड्रिंकिंग पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो है इसका ये एक्यूरेट होता है, इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेट होता है, और ये जो है उस एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के अंदर थोड़ी इम्प्योरिटीज़ की वजह से अफेक्ट ला सकता है कि उसका रिज़ल्ट परफेक्ट ना आए। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट एग्जाम फ्रेंडली वर्जन है, जो ईच पॉइंट जो है वो कंप्लीट लाइन के अंदर है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।